हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज नए साल की ये एक नई वीडियो मैं लेके आया हूँ और बहुत ही एक ख़ास किस्म की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। म्यूज़िक, संगीत सभी लोग शौक़ रखते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो आज उसी संगीत को लेकर के ही एक मेरे को थॉट आया कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं क्योंकि गाने का शौक़ बचपन से रखता हूँ, तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा गाना चाहिए और अच्छा सेटअप हो। मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है, कोई संगीत मैंने कभी कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बचपन से क्योंकि गाना गुनगुनाते थे, गाते 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 रहे। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म है स्म्यूल, उसको अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कीजिए, कुछ उसका अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके बाद उसमें हम अपनी चॉइस के कोई भी गाने हम लोग गा सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर उनका इतना अच्छा है कि उसमें साउंड का जो सेटिंग्स हैं, रिवर्ब हुआ या जो उनका जो करेक्टर ऑफ वॉइस हुआ, उसको हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, तो साउंड बहुत अच्छी लगती है। फीडबैक हमें खुद मिलती है, तो हमें और अच्छा लगता है हम गाते गाते। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है स्म्यूल, और कैसे हम इसको अपने पास जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे फ़ोन सभी के पास होते हैं, किस तरह से उसको हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके जो ईयरफोन्स होते हैं वही हमारे एक माइक्रोफोन का काम करते हैं। चलिए मैं अब आपको ये दिखाता हूँ। बेसिकली स्म्यूल एक कैरियोके सिंगिंग का एक प्लेटफॉर्म है। ये मैंने स्म्यूल डाउनलोड किया हुआ पहले से ही। स्म्यूल खुला, यहाँ पे सॉन्ग बुक होती है। आप अपनी चॉइस का सॉन्ग बुक के अंदर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो आपको गाना हो, और पहले से भी यहाँ पे कुछ गाने पड़े हुए हैं। सपोज़ मुझे यही गाना लेना है, आने से उसके आई बाहर, तो मैं सिंग पे टैप करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मुझे सोलो गाना है, डुएट गाना है, या मुझे कोई ग्रुप सॉन्ग ओपन इनवाइट करना है। तो मैं अगर सोलो करना चाहता हूँ तो मैंने सोलो किया। मैं डुएट का भी आपको बताता हूँ अभी। सोलो में अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। हम अपने कैमरा को भी कर सकते हैं अगर हमें वीडियो सॉन्ग करना है। अगर नहीं करना तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अब सिर्फ आएगा सॉन्ग। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना है। सपोज़ मैंने ये फ़िल्टर यूज़ किया है, अपना मेरा ही फ़िल्टर है, मानव के नाम से है। अब यहाँ पे लिरिक्स आनी शुरू हो जाएंगी। डुएट का भी दिखा दूँ। देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि डुएट सॉन्ग को किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों सामने हैं। मैं डुएट को सेलेक्ट करता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, ये मुझे चूज़ करना है कि मुझे पार्ट 1 लेना है, पार्ट 2 लेना है। सपोज़ मैं पार्ट 1 लेता हूँ। पार्ट 2 है वो ब्लैंक रहेगा। किसी को मैं इनवाइट भेजूँगा, वो पार्टनर उसको ज्वाइन करेगा। यहाँ पे अंतर ये आएगा कि दोनों को ब्लू ब्लू लाइन गानी है। यानी कि जब मेरा टर्न आएगा तो मैं ब्लू लाइन आएगी तो मैं ब्लू गाऊंगा। मेरे दूसरे पार्टनर को जो ज्वाइन करेगा उसको भी ब्लू नज़र आएगी, लेकिन मुझे अभी वो ग्रे नज़र आएगी यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए, मैंने भी इसकी आवाज़ कम की है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लू लाइन आ रही है ये मेरा पार्ट है। जैसे जैसे ब्लू लाइन आएगी ये मैं गाऊंगा, और अब ये मेरा गाना चल रहा है। अब ये ग्रे लाइन आई है, तो ग्रे लाइन यानी कि जो दूसरा पार्टनर है वो गाएगा, उसको ये ब्लू लाइन ही नज़र आएगी अपने फ़ोन के अंदर। मुझे क्योंकि यहाँ पे अपना पार्ट लेना है तो मेरा ब्लू पार्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से गाने चलते रहते हैं। उसके बाद ये एंड में जाकर के इसमें फिर सेव का ऑप्शन आता है। फिर हम इसको सेव कर सकते हैं जब ये गाना पूरा कंप्लीट हो जाता है, और फिर उसको उस हिसाब से अपना शेयर कर सकते हैं आगे अपने। ये मेरी प्रोफाइल है। नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स मैंने जो अब तक गाए हैं इसके अंदर 12 के। कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितनों को मैं फॉलो करता हूँ। सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो को क्लब कर देता है। ये साउंड के साथ वीडियो, अगर वीडियो मैं कर रहा हूँ तो उसको कैसे क्लब कर देता है। दूसरा पार्टनर कहीं और है ये, तो मैंने अपना पार्ट गाया और मैंने शेयर कर दिया। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके पास ऑटोमेटिकली चला ही जाता है। अब उन्होंने इस गाने को अपने इसमें ऐप में देखा, मेरा इनवाइट है, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया और उनको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपने आप ही इसका सॉफ्टवेयर इसको मर्ज कर देता है, और ये फाइनल वीडियो हमारे सामने आ जाती है गाने की।
तो जो कैरियोकेज होते हैं कुछ यूट्यूब से भी गाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी और रिफाइंड है और बहुत ही अच्छी हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो फ़ोन के अंदर मैंने अपने फ़ोन के अंदर स्म्यूल ऐप डाउनलोड किया हुआ है, और उसके बाद जो इसके फंक्शंस होते हैं उसको हम ऑपरेट करेंगे, और साथ में जो हमारा ईयरफोन्स होता है, ईयरफोन को लगाने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ इस ईयरफोन से उन सॉन्ग्स का जो ट्रैक है उसको प्ले करेंगे और हम उसको एज ए कैरियोके इसको हम गाना गाएंगे। बहुत अच्छी आवाज़ आती है। मेरे पास ये एप्पल का फ़ोन है और इसके जो ईयरफोन्स हैं बहुत ही अच्छा है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का बहुत अच्छा फीचर होता है इन खास तौर से इन ईयरफोन्स के अंदर। वैसे एंड्रॉयड के अंदर ही बहुत अच्छी साउंड आती है, बहुत अच्छा चलता है। तो इसमें मैंने बहुत गाने गाए और मैं लगभग 6 साल से स्म्यूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने करीब 2-3 साल तक इसी से खूब गाने गाए, फिर लगा कि कुछ और अच्छा किया जाए, आवाज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए गाते गाते। हालांकि वोकल कॉर्ड बड़ी अच्छी स्मूथ हो जाती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे और कुछ नया ऐड ऑन करना चाहिए, और अच्छी आवाज़ मुझे लेनी है, रिफाइंड मतलब फॉर्म ऑफ वॉइस जिसे कह सकते हैं। आवाज़ तो आपकी जो है वो रहेगी, लेकिन यह है कि क्लियर आवाज़, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो उसके लिए एक डिवाइस है आयरिक डिवाइस कहाँ यूज़ होती है, उसके लिए हमें एक डायनामिक माइक लेना होता है। डायनामिक माइक को कनेक्ट करने के लिए ये XLR केबल होती है, मेल और फीमेल XLR। दिस इज़ मेल एंड ये फीमेल है। इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने इस माइक के साथ। इस माइक को चलाने के लिए एक हमें प्रीएम्प की ज़रूरत पड़ती है, आयरिक। तो आयरिक प्री, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, इसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर होती है एक बैटरी जो कि 9 वोल्ट बैटरी होती है, 300 mAh की बैटरी है मेरी, रिचार्जेबल है। इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये इसका बैटरी कैबिनेट है। और कनेक्ट करने के बाद मैं इसको 3.5 mm जैक जो होता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लग जाता है। अब जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनके अंदर ये स्लॉट नहीं है। अब इसके साथ हमें जो कनेक्टर्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ये कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, इसकी बैटरी ऑन हो गई। अब मेरे इसको पावर मिल रही है। इसको चलाने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं होती इसको, लेकिन यह है कि एम्पलीफिकेशन में जो पावर इसको मिल रही है माइक को ऑपरेट करने के लिए। अब मैं गाना जो भी गाऊंगा, साथ में मुझे अगर फीडबैक भी लेना है अपना, तो मैं अपना हेडफोन जो है मेरे पास, जो मेरा ईयरफोन है, ईयरफोन को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ये दिया है स्लॉट ईयरफोन्स के लिए। ये फीडबैक मुझे मिलती रहेगी। यहाँ पर इसका गेन लेवल होता है, मैं गेन को बढ़ाऊँगा। जहाँ पे बेस्ट आवाज़ लगेगी मैं वहाँ पे इस गेन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यूजुअली हमें 70% या 80% रखना चाहिए इसको, जिससे कि आवाज़ फिर आपकी ख़राब नहीं होगी। अब प्ले करेंगे सॉन्ग स्म्यूल कनेक्ट करने के बाद, और ये हम अपने को फीडबैक सुन सकते हैं, साथ साथ जो हम गाना गा रहे हैं और जो ट्रैक चल रहा है हमें पूरा इसमें सुनाई देगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मेरे पास है, ये है Behringer का C1। ये होता है कंडेंसर माइक्रोफोन। बेसिकली ये स्टूडियो माइक्रोफोन्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये, लेकिन इनको चलाने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए इसको एक फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ती है 48 वोल्ट्स की, जो कि मैंने आपको आयरिक दिखाई। इस आयरिक के अंदर देखिए ध्यान से, ऑन ऑफ और 48 वोल्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसको हम 48 पे कर देंगे, यानी कि ये माइक इसमें कनेक्ट हो जाएगा सेम जैसे XLR केबल से कनेक्ट हुआ है, और अब साउंड इसके थ्रू आएगी और इसको 48 वोल्ट ये बैटरी से मिलती रहेगी हमारे इस आयरिक के थ्रू। इसमें भी बहुत ही अच्छी आवाज़ आपको मिलेगी गाने के लिए। चलिए, ये तो रही आयरिक की बात। इसका एक फ़ायदा यह है कि इजी टू कैरी, आप इसको कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स नहीं करना आपको कहीं जगह। अब चूँकि मैंने अपना एक कॉर्नर बनाया हुआ है, एक अपना ये स्टूडियो, मेरा एक मिनी स्टूडियो है गाने के लिए, जहाँ पे मैं बैठता हूँ। मैं अपने आईपैड पे ज़्यादातर गाने गाता हूँ। अब मैं दोस्तों आयरिक के बाद आपको बताता हूँ बात इस मिक्सर की। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने ये मिक्सर क्यों ख़रीदा। मैंने मिक्सर इसलिए ख़रीदा कि कई बार मुझे बैटरी, हमेशा मेरी डिपेंडेंसी रहती थी बैटरी के ऊपर। जब तक मैंने इसको चार्ज किया हुआ है ठीक है, चार्ज नहीं किया तो बंद हो जाता था मेरा।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ और अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए। तो ये सबसे बेसिक मॉडल है Behringer कंपनी का Zenix 502। मैंने इसको वैसे पावर लेने के लिए किया है, अपने माइक को फेंडर पावर देने के लिए, लेकिन इसके पर्पस बहुत है। इसमें आप अपना जो स्टूडियो मॉनिटर होता है जिसमें आप सुन सकते हैं अपने गाने भी, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसमें पोर्ट दिए हुए हैं। माइक इसमें आप डायनेमिक भी लगा सकते हैं और कंडेंसर भी लगा सकते हैं, दोनों माइक का पोर्ट दिया, लेकिन एक टाइम में एक ही चलेगा। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर लाइन इन है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमें लगाना हो साथ में गाते हुए, हम इसके अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट 2 पोर्ट दिए हुए हैं इसके अंदर। और मेन आउट है हमारा, हम इसको अपने स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए, या हम इसको अपने जो RCA कनेक्टर होता है उसमें हम एक्स्ट्रा स्पीकर में भी दे सकते हैं इसको, या हमें कोई अपना लैपटॉप से हमें कोई ट्रैक चलाना हो तो हम इसको वहाँ से भी इनपुट ले सकते हैं लैपटॉप से, वो ट्रैक वहाँ पे चलेगा। अभी मैंने आपको स्म्यूल बताया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा स्म्यूल या इस तरह के ऐप से गाएं। आप अगर YouTube पे अगर आप कोई कैरियोके ट्रैक पे गाना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये मिक्सर का एडवांटेज है। इसमें भी कई मॉडल आते हैं जिसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स करने के लिए बहुत कुछ होता है, जो इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नोब नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग कर सकता हूँ मैं माइक को, इंस्ट्रूमेंट को, और जो मैं अपनी आउटपुट ले रहा हूँ या मैं कहीं दे रहा हूँ अपनी, ठीक है ना। तो ये बेसिक मॉडल है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको सिर्फ अपना और सिर्फ बैटरी को अल्टरनेट करने के लिए मैंने इसको लिया, क्योंकि ये पावर ऑपरेटेड है। दोस्तों अब आती है यहाँ तक प्राइसिंग की बात। मेरी पसंद, अगर मैं ईयरफोन से गाऊंगा तो हमेशा मैं एप्पल का ही प्रेफर करूँगा, जो कि एप्पल स्टोर से अगर लेने आप जाते हैं 2500 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाता है इसके अंदर। और आयरिग है, जो आयरिग का जो प्राइस है ये अमेज़ॉन से मुझे मिला था। अभी जो इसका चल रहा है करंट प्राइस 5200 के करीब इसका प्राइस है इस समय। और जो ये बैटरी है, ये बैटरी भी आ जाती हैं 300 to 400 रुपीज़ का एक बैटरी है, रिचार्जेबल है। चार्जर इसका साथ में ले लीजिए, साथ में आप इसको कर लीजिए। और माइक की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए डायनेमिक माइक में भी अपनी अपनी चॉइस है। मेरे पास ये AKG का हाई एंड माइक्रोफोन है D5। ये भी मुझे अमेज़ॉन से मिला था। इसकी जो कॉस्ट थी ये लगभग 10,500 रुपया मुझे पड़ा था, 10,500 रुपीज़ का। ये बहुत हेवी बिल्ट है, इसकी मेटलिक बॉडी है। वेट इसका होगा लगभग 400 ग्राम्स के करीब, लगता है कुछ चीज़ है ये हमारे पास। और एक मेरे पास और है, ये तो ये भी मैंने एक डिस्काउंट में मिला था मेरे को, JBL का है, तो बहुत ही सस्ता है। इसका वॉइस बहुत अच्छी, इसकी साउंड अच्छी आती है। ये मेरे को पड़ा था हार्डली 1200 रुपीज़ का, JBL का। और अब मैं बात करता हूँ अपने कंडेंसर माइक। ये भी मुझे अमेज़ॉन से पड़ा था लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ का, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। जो और अच्छे महंगे आते हैं वो 20,000 प्लस भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में मुझे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगा। मैं पूरी तरह से इसमें सेटिस्फाई हूँ इसकी परफॉर्मेंस से, इसकी आवाज़ से। तो ये दो माइक्रोफोन्स मेरे पसंदीदा माइक्रोफोन्स हैं, डायनेमिक और कंडेंसर। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ। यह है कि सिंगिंग का मेरा शौक़ है। मेरा जो मुझे टाइम मिलता है अपने रूटीन वर्क से, जो मेरा बिज़नेस है, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, अपने को रिलैक्स करने के लिए जो मैं टाइम निकालता हूँ, तो मैं अपने इस मिनी स्टूडियो में बैठ जाता हूँ और अपनी गायकी से मैं अपना स्ट्रेस दूर करता हूँ, थकान दूर हो जाती है और मज़ा आ जाता है गाते गाते। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी है मैं प्ले करता हूँ, ये भी मेरे शौक़ हैं। और जो भी आपको लगता है कि कुछ मुझे बताने में मैं नहीं बता पाया हूँ, जो आपके दिमाग में आया होगा वो क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हैप्पीली उसका रिप्लाई करूँगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे भेजिए कि और आप क्या जानकारी चाहते हैं मुझसे रिगार्डिंग ऑल दिस सेटअप, सिंगिंग से रिलेटेड, मेरे डिवाइसेस, जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपको पूछना हो आप मुझे बताइए और ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मेरी यही है कि आप लोग अगर शौकीन लोग हैं, आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए, देखिए आपकी लाइफ में कितना अंतर आएगा।
थैंक यू।